हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए विशेष ऑफर लाया गया है, जिन्हें 20 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ आपको 191 में, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आज का टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स मेडिकल, जो आपके पेपर में 5 से 10 सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाइपोकिनेटिक रोग किसके कारण होता है, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके उत्तराखंड सवाल में फिजिकल एजुकेशन में पूछा जा सका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाइपोकिनेटिक रोग इस कारण से होती है कि हड्डी एवं पेशी कमजोर हो जाती है, जिसके चलते आपकी जो सिचुएशन होता है, जो आप व्यायाम करते हो उसमें कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि बहुत से खिलाड़ी डायरेक्टिस का इस्तेमाल इक्रोजेनिक ऐड के रूप में करते हैं, परंतु डायरेक्टिस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। और ये आपका डायरेक्टिस क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मूत्र उत्पादन और निकलना बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये सवाल आप देख सकते हैं कि एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ 2020-21 का पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे किस पे असर डालती है, हृदय पर, मांसपेशी पर, या फेफड़ों पर, या ऑप्शन डी है मस्तिष्क पर। यह सवाल आपका यूपी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2021 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मांसपेशी पर सीधा असर डालता है। पुरुषों के लिए प्रभाव निम्न पड़ते हैं, जैसे आपका किडनी और लेबर के पर कार्य नहीं करते हैं, छाती का आकार बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो आपके पुरुषों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्नायु तंत्र में कौन सी दवा के प्रभाव में दर्द का अनुभव कम हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बात की जाए तो सवाल आपका यूपी हायर प्रोफेसर 2021 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगर आप मार्फिन का यूज करते हो तो आपका जो दर्द होता है वो काफी अनुभव कम हो जाता है, मतलब कार्फिन के यूज करने पे आपका जो दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ मॉर्फिन को लेकर यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं कि मॉर्फिन एक एल्कलाइड एस्टनर द्वारा 1806 में इसे अफीम में इस्तेमाल हुआ था। इस सारे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको डिफिनेशन के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा टोटल 20, सिर्फ 151 पे में, जो आपके सारे सवाल टीचिंग एग्जाम में जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं वही सवाल आपको कराया जा रहा है, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा भी। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। निम्न में कौन सी ड्रग्स का श्रेणी में नहीं आता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है आपका डिपेंडेंट्स, जिसका अर्थ होता है आश्रित होना। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ड्रग्स की श्रेणी में आने वाली दवाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि ड्रग्स की श्रेणी में कौन-कौन से दवा आते हैं। तो ऑप्शन आपको दे सकता है और आप ऑप्शन चुनने को भी बोल सकता है। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि वो ड्रग जिसके सेवन में केंद्रीय स्नायु संस्थान उत्तेजित होते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। पहले तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए। और ये सवाल देख सकते हैं कितनी बार अलग अलग स्टेट में सवाल पूछा जा चुका है। यूपी, उत्तराखंड, यूजीसी नेट बहुत बार सवाल पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वैक्स बाथ, जो जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी ईज़ी सवाल है, आपके पेपर में बहुत बड़े सवाल पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ये भी सवाल आपके करंट में बात की जाए तो डीटीपीएसबी 2022 में पूछा गया था कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कब स्थापना की गई थी? 1995, 1999 या 1997, या ऑप्शन डी है 2001। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 में आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो आपका मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन आपका एक तरह का नार्कोटिक्स होता है, तो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। और सेकंड का आपका हो जाएगा 4,
सेकंड का 4 से मिलाइएगा और थर्ड का आपका होगा 5 और आपका डी जो बचा डी का आपका हो जाएगा 1। इस तरह आप सही मिलान करोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और यहाँ पे आपको सही मिलान करके दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। और बात की जाए क्वेश्चन की तो एनटीए यूजीसी फिजिकल एजुकेशन दिसंबर 2019 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके टीचिंग एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि सवाल आपको बीपीएससी टीचर 2.0 में देखने को जरूर मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शन सहायक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है और करंट में आपका एनटीए यूजीसी फिजिकल एजुकेशन 2019 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। याद रखिएगा, एमिनो एसिड और आप क्रेटाइन आपके प्रतिबंध नहीं होते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में, इसलिए आप एमिनो एसिड और क्रेटाइन का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करके आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करके यहाँ पे आपको दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय, कॉफी, शीतल पेय, आहार की गोलियों आदि में पाया जाता है वो कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप पीवाई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। बात की जाए पेपर की तो यूपी पीजीटी और आपका नवोदय विद्यालय 2019 का सवाल पूछा हुआ फिजिकल एजुकेशन में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जो कैफीन होता है वो आपके कॉफी और चाय में कम मात्रा में इसमें यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके कौन से प्रतिबंध है ड्रग और कौन सा प्रतिबंध नहीं है। तो आपको पता होगा जो आपका ड्रिंक है, शराब है, जो अल्कोहल है, वो आपका ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका बैन नहीं है। फिलहाल में जब आपका ओलंपिक जब हुआ था आपके कतर में, तो वहाँ पर आपका शराब भी जो है प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे जाकर शराब को प्रतिबंध हटा दिया, क्योंकि जो आपके विदेशी खिलाड़ी थे उनको बिना पीने वो खेल नहीं सकते। उनको आपको ड्रिंक वहाँ पे कंपल्सरी है पीना, इसलिए आपका जो शराब है वो आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ये बैन नहीं है, आप वहाँ जाकर ड्रिंक कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी, यूजीसी नेट और आपका 2016 और 17 में पूछा हुआ सवाल है आपके फिजिकल एजुकेशन का। इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, मे भी आपके सवाल ये पेपर में देखने को मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन 15 पर। स्पोर्ट्स में एक्जोनिक एड्स डैश में मदद करता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने और आपका एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि मूत्रल दवा किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल आपका एनवीएस टीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है आपके फिजिकल एजुकेशन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मूत्रल दवा रक्तचाप कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि उपचय स्टेरॉइड्स किस तंत्र पर काम करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है पेशीय, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है पाचन या ऑप्शन डी है केंद्रीय तंत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 18 पर। आपको बताना है कि जो आपका शराब है वो किस प्रकार का शराब माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, CNS अवसाधक आपका। और इस सवाल आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस का फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में सवाल पूछा गया था कि शराब एक प्रकार का क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को तो आप 100% टिक आउट कर लीजिएगा। आपके 100% आपके पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है कि कब आपका ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था। 1936, 1968 या 1900 या ऑप्शन डी है 1924 पेरिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहली बार आपका डोप टेस्टिंग की शुरुआत 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में शुरू हुई थी। इस पॉइंट को आप जरूर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 20 आपको फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसमें आपको सही मिलान करना है। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले इसका सही मिलान देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में। चलते हैं क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 कह रहे हैं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे आप WADA के नाम से जानते हो, उसकी कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी की मान्यता दी गई थी, आपको बताना है।
और ये सवाल आपका डाइट 2014 में का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 20 सितंबर 2008 को मान्यता दी गई थी एनडीटीएल को, जिसे आप नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि ड्रग जो सुस्त करती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सेडेटिव जो ड्रग्स लेने पे आपके बॉडी को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहे हैं कि डोपिंग परीक्षण में क्या जांच की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो काफी आपको पता होना चाहिए कि डोपिंग परीक्षण में किसकी जांच की जाती है। रक्त की या रक्त एवं मूत्र की, या ऑप्शन सी है बलगम एवं लार की, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। याद रखिएगा, आपके ब्लड और आपकी जो मूत्र होती है उसकी जांच की जाती है आपकी डोपिंग परीक्षण में, कि आपका जो डोपिंग परीक्षण है, जो आपका फिजिकल आपका हेल्थ है, वो जांचने के लिए डोपिंग परीक्षण की जाती है, जिस किसके द्वारा? तो रक्त एवं मूत्र की। और ये सवाल आपका यूपी टीजीटी में बार बार सवाल पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा और इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवाई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 24 पे। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो डोपिंग का दोषी नहीं पाया गया था। और बात की जाए आपके क्रिकेट में, तो क्रिकेट में अभी आपको कुछ खिलाड़ी जो है डोपिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। फिलहाल में बात की जाए तो आपके करंट में एडम स्मिथ और डेविड वार्नर पकड़े गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। उनको डोपिंग के लिए दोषी माना जा चुका था और उनको प्रतिबंध भी किया गया था 1-2 साल खेलने से लिए। इसलिए आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसलिए सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कार्ल्स लुईस जो आपके डोपिंग टेस्ट के दोषी नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बेन जॉनसन थे, आपके डियोगो थे, इस सारे कब इनको प्रतिबंध लगाया था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। चलते हैं क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्न में कौन डोप मादक औषध में वर्ग में नहीं आता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका एक जेनेरिक सहायक, कॉफीन, निकोटीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। फिजिकल एजुकेशन में आप गलती से भी सारे क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन डी टिक आउट मत कीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव फिजिकल एजुकेशन में बहुत कम चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप टिक आउट कीजिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में चल जाएगा और एक नंबर से आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हो अपने जॉब से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आपको बताना है कि FIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसा सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे सवाल फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि FIMS का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, FIMS का फुल फॉर्म आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको सपोर्टिव आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहे कि जो दवाइयाँ पेशियों का परिमाण बढ़ाती हैं और पेशियों को संकुचन के लिए अधिक समय देती हैं, वो कौन सी दवाई हैं, आपको बताना है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहे हैं कि खेल दवाई क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। याद रखिएगा, खेल की अवधि में सहायता आपके खेल दवाई में क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहे कि अपने आप खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा खिलाड़ी बीटा ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, जिसके रक्तचाप में कमी आती है और एकाग्रता बढ़ाती है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपकी तैयारी पीपीएससी टीचर 2.0 के लिए कितनी तैयारी आपने कर रखी है। अगर इसका आंसर आप लोग सही बता पाते हो तो आप उम्मीद कीजिएगा आप एग्जाम के लिए आप मैक्सिमम तैयार हो चुके हो। अगर आप इसका आंसर बता नहीं पाते हो तो आपको सोचने की जरूरत है और आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हो बीपीएससी टीचर 2.0 में अपनी सीट कंफर्म करना। और आप लोग के लिए फिर से बता दूं, जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, वो भी आपका टॉपिक वाइज, जो सिर्फ आपको 151 पे मिलेगा। क्वेश्चन की बात की जाए तो पर प्रैक्टिस सेट में आपको 150 से लेकर 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम के बार बार पूछे हुए सवाल हैं। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।